21 अगस्त 1911 फ्रांस के पेरिस शहर में एक सुंदर मॉन्डे मॉर्निंग था और तभी लोवरे म्यूजियम से 3 लोग निकल आता है। उनके हाथ में कंबल में कुछ लिपटा हुआ था, एक पेंटिंग। पूरी दुनिया अनजान था कि इन्होंने अभी अभी दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग की चोरी की है। जब तक पता चला तब तक ये लोग ट्रेन पकड़ के निकल चुका था, पर ये कोई आम पेंटिंग नहीं था, मोनालिसा की पेंटिंग है। आज की डेट में जिसकी कीमत 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छुपा है मोनालिसा की पेंटिंग में, और क्यों मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है? तो आज की वीडियो में इन सवालों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा जो आया कि इटालियन वर्ड मैडोना लीसा से। इटली में मैडोना का मतलब है मैडम और लीसा का मतलब है लेडी। मोनालिसा का मतलब है मैडम लीजा या लेडी लीजा। मोनालिसा को शॉर्ट में लिखा गया तब हुआ मोना, MONNA, और इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया तब हुआ मोना, MONA। मोनालिसा की पेंटिंग को साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और विंची के कमाल के आदमी थे, विश्वास नहीं करोगे। विंची सिर्फ पेंटर नहीं था, उसके साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसकी नॉलेज विंची के पास नहीं था। पेंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, बोटानी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, एनाटॉमी, कार्टोग्राफी और ऑप्टिक्स का नॉलेज भी उनके पास था। और उन्होंने ये मॉडर्न हेलीकॉप्टर का डिजाइन हमें फर्स्ट दिया था। उन्होंने पूरा 16 साल लगाया मोनालिसा की पेंटिंग को कंप्लीट करने में। पर मोनालिसा की पेंटिंग में लड़की है कौन? 2024 में बहुत सारी थ्योरी हमारे सामने आता है। कोई कहता है कि लड़की लियोनार्डो की मम्मी है, तो कोई कहता है कि लड़की मेरी है। सबसे मजेदार थ्योरी दिया था आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने साल 1987 में। उन्होंने पब्लिश किया मोनालिसा की पेंटिंग में लड़की कोई और नहीं, लियोनार्डो खुद है। लड़की के भेष में कैसा लगेगा देखने के लिए उन्होंने मोनालिसा को बनाया था। पर सबसे ट्रस्टेड प्रूफ हमें मिलता है 1550 में वासारी के द्वारा लिखा गया लियोनार्डो की बायोग्राफी में। उन्होंने कहा मोनालिसा की पेंटिंग में जो लड़की है वो लीजा गेरिदिनी है, जो फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर फ्रांसिस्को दे यकोंडो की वाइफ है, जिसकी जन्म हुआ था 15 जून 1479 फ्लोरेंस में। पर दिलचस्प बात यह है कि 1550 में खुलासा होने के बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं था वासारी ने जो कहा वो सही है। फ्लोरेंस के रहने वाले एक प्रोफेसर 25 साल तक इस चीज पे रिसर्च किया था और 2004 में उन्हें क्लियर एविडेंस मिला वासारी सही थे। उन्हें यह भी मिला कि विंचीज फैमिली और यकोंडो फैमिली क्लोजली कनेक्टेड थे। उन्हें यह भी मिला कि लीसा की शादी 5 मार्च 1495 में हुआ था, जब उसकी उम्र 16 साल थी और फ्रांसिस्को उससे 14 साल बड़े थे। लियोनार्डो के फादर और लीसा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। प्लांटी का कहना है कि मोनालिसा की पेंटिंग जब बनाया गया था तब लीसा की उम्र 24 साल थी। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, 1503 में फ्रांसिस्को ने नया घर लिया था और दूसरा, दिसंबर 1502 में उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था। दूसरा कारण ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि 3 साल पहले मतलब 1499 में लीसा की बेटी की मौत हुआ था। पर मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मिस्टीरियस और फेमस क्यों है? क्योंकि लियोनार्डो ने मोनालिसा को कोई पेपर, कैनवास या कपड़े के ऊपर नहीं बनाया। उन्होंने एक खास तरीके का लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसे पॉपुलर वुड कहा जाता है। तब के टाइम में हर पेंटर पेंटिंग के लिए ऐसा ही वुड इस्तेमाल करते थे। पेंटिंग की साइज उतना बड़ा नहीं है, 77 बाई 53 सेंटीमीटर। मोनालिसा सदी के सबसे पहले पेंटिंग थी जिसमें इतनी क्लोजली इंसान को फोकस किया गया है। मोनालिसा की पेंटिंग हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है, पर तब के जमाने में उतना ज्यादा फेमस नहीं था। एक स्टडी के मुताबिक लियोनार्डो ने 40 माइक्रोन से भी ज्यादा पतला ब्रास यूज किया था मोनालिसा की पेंटिंग के लिए, जो इंसान के बाल से भी ज्यादा पतला है। मोनालिसा की पेंटिंग देख के आपको डल या येलो टाइप लग सकता है। एक प्रोफेसर ने तो मोनालिसा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट भी कहा है। ऐसा डल होने का मेनली 2 रीजन है। पहला, बार्निश। मोनालिसा की पेंटिंग लगभग 500 साल पुराना है। इस पेंटिंग को मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए इसके ऊपर बार्निश किया गया है। और दूसरा, ब्लीचिंग। लियोनार्डो ने मोनालिसा को बनाने के लिए एक खास तरीके की पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया, सोमाटो टेक्निक। जो बैकग्राउंड देख रहे हो, एक लैंडस्केप इटली की वार्नो वैली की। उस बैकग्राउंड में और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। कुछ जगहों पे मोनालिसा की बाल लैंडस्केप पे झलक रहा है। आउटलाइन को ब्लर करना और कलर को ब्लेंडिंग करना ही सोमाटो की टेक्निक है। यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। अगर मोनालिसा के होठों को क्लोजली देखोगे तो आपको मोनालिसा थोड़ी सी मायूस या सीरियस लगेगा, और अगर आंखों को देखोगे तो लगेगा कि मोनालिसा मुस्कुरा रहा है।
लियोनार्डो ने लगभग 12 साल लीसा की स्माइल बनाने के लिए लगा दिया था। लियोनार्डो ने हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी के ऊपर भी स्टडी किया है, कैसे ह्यूमन की स्माइल के पीछे मसल काम करता है। उन्होंने एक बुक में कहा, द मसल व्हिच मूव द लीव्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन अदर एनिमल। उन्होंने सिर्फ मुर्दे के ऊपर स्टडी नहीं की, घोड़ों के ऊपर भी स्टडी किया है, घोड़ों के एक्सप्रेशन से ह्यूमन के एक्सप्रेशन को मिलाने के लिए। उन्होंने कहा, नोटिस वेदर द मसल दैट रेज द नॉस्ट्रल ऑफ द हॉर्स इज द सेम एज दैट व्हिच लाइज हेयर इन मैन। उन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर भी रिसर्च किया है। रिसर्च से उन्हें पता चला कि लाइट बीम हमारी आंखों की सिर्फ एक पार्ट पे नहीं पड़ता, पूरी आंखों पे फैल जाता है। रेटिना की फोबिया पार्ट हमें देखने के लिए हेल्प करता है और बाकी पार्ट शैडो, ब्लैक एंड व्हाइट पिकअप करता है। अगर आप मोनालिसा को पेरिफेरल विजन से देखोगे तो स्माइल नजर आएगा, मतलब लिप्स पे फोकस ना करके इधर उधर देखोगे तो लीसा खुश लगेगा। ध्यान से लीसा की लिप्स को देखोगे तो पता चलेगा लीसा की लिप्स फ्लैट है। यही कारण है क्यों क्लोजली देखने पे लीसा हमें सैड या मायूस दिखती है, और सुमाटो इफेक्ट के कारण लिप्स पे डायरेक्टली फोकस ना करके देखने पे लीसा हमें खुश लगता है। इसी मिस्टीरियस स्माइल के कारण ही खुद नेपोलियन ने मोनालिसा को अपने बेडरूम में लगाया था। मोनालिसा की स्माइल के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुआ है जो सुन के आप हैरान हो जाओगे। एक रिसर्च के मुताबिक लीसा 83% हैप्पी, 9% डिस्गस्टेड, 6% फियरफुल, 2% एंग्री, 1% न्यूट्रल और 0% सरप्राइज है। अगर मैं बताऊं कि मोनालिसा की एक नहीं 2 पेंटिंग है, हाँ आपने ठीक सुना, मोनालिसा की 2 पेंटिंग है। दूसरा पेंटिंग हमारे सामने आया था साल 1914 में। लंदन में रहने वाले एक नॉवेलिस्ट जॉन ने सबके सामने इसका खुलासा किया। दूसरी पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग से 3.5 फीट ज्यादा ऊंचा और 5 फीट ज्यादा चौड़ा है। पर इस पेंटिंग में और मोनालिसा की पेंटिंग में मेनली 3 बड़ी डिफरेंस है। पहला, इस पेंटिंग में जो लड़की है वो ज्यादा यंग है। दूसरा, इस पेंटिंग की लड़की की सर थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट है। तीसरा, इसकी फेस की एक्सप्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोनालिसा की स्माइल में जो मिस्टीरियस फीलिंग है इसमें वो नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक लियोनार्डो एक ही टाइम पे 2 मोनालिसास पे काम कर रहा था। पहले उन्होंने एक मोनालिसा बनाया पर उसे और भी ज्यादा मॉडिफाई करके आज का मोनालिसा बनाया गया। लियोनार्डो एक इटालियन है और मोनालिसा को उन्होंने इटली में ही बनाया है। तो मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस में क्या करा है? ये 1516 की बात है जब फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने लियोनार्डो को इनवाइट किया था और लियोनार्डो ने मोनालिसा को फ्रांस में ले गया था। सेकेंड में 1519 में लियोनार्डो की मौत होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक मोनालिसा को कंप्लीट करने के पहले ही लियोनार्डो की मौत हो जाता है। इसका मतलब मोनालिसा अभी भी कंप्लीट नहीं है। लियोनार्डो की मौत के बाद ये पेंटिंग फ्रांस की प्रॉपर्टी हो जाता है। उसके 150 साल बाद मतलब साल 1797 में फ्रांस रेवोल्यूशन के वक्त मोनालिसा को लुवरे म्यूजियम में रखा जाता है। अब आते हैं साल 1911 में जब मोनालिसा की चोरी हुआ था, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। विंचेंजो पेरिगुआ जिसने चोरी किया था वो लुवरे म्यूजियम के एक एम्प्लॉय था। उसके मुताबिक मोनालिसा इटली की प्रॉपर्टी है, इसके वजह से उन्होंने लीसा को चोरी करने का प्लान बनाया। चोरी के एक दिन पहले पेरिगुआ म्यूजियम के एक कोन पे जाके छुप गया था। पूरी रात वहाँ पे रहने के बाद सुबह में लीसा को लेके फ्लोरेंस चला जाता है। पूरे 2 साल लीसा को खुद के पास रखने के बाद फाइनली उसे बेचने की कोशिश करता है फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास। पहली नजर में ही आर्ट डीलर ने मोनालिसा को पहचान लिया था और पुलिस पेरिगुआ को अरेस्ट करता है। उसे 6 मास की सजा हुआ था और फाइनली 4 जनवरी 1914 में लीसा को फिर से लुवरे म्यूजियम में रखा जाता है। पर इसके बाद बहुत बार मोनालिसा को खराब करने की कोशिश करता है बहुत सारे टूरिस्ट। जैसे एक बंदे ने मोनालिसा के ऊपर पत्थर छोड़ के फेंका था जिसके कारण लीसा के हाथ डैमेज हो गया था। इसी कारण की वजह से लीसा को आज बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी है। पेंटिंग की टेम्परेचर हर टाइम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होता है। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि चोरी के बाद ही मोनालिसा फेमस हुआ था। चोरी के पहले ज्यादा लोग मोनालिसा के बारे में नहीं जानता था, पर चोरी के बाद मोनालिसा की फेम और प्राइस दोनों ही बढ़ गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है। और लेफ्ट साइड में जो वीडियो है उसमें मैंने साइंटिफिक प्रूफ देख के बताया है क्या घोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वीडियो में क्लिक करके देख भी सकते हो। तो चलो मिलते हैं और एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।